गुड मॉर्निंग 50 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं खेल जगत की गुड़िया पाठ 12 खेल जगत की गुड़िया, जिसमें कि हम लोगों ने एक महिला प्लेयर हैं जो कि जिम्नास्ट फील्ड की हैं। उनके बारे में हम लोग एक महिला पत्रकार द्वारा लिया गया उनका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार पढ़ रहे हैं। उस साक्षात्कार में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। 2014 में उन्होंने क्या प्राप्त किया था, 2012 में उन्होंने ग्लासगो में स्कॉटलैंड में जीता था कांस्य पदक, और ब्राज़ील में 2016 में चौथे स्थान पर रही थी, और 2020 में जो कि टोक्यो में आयोजित होने वाले गेम्स थे उसमें उन्होंने काफ़ी जी जान से मेहनत करने में लगी थी ताकि वो अच्छा अचीवमेंट कर सके। महिला पत्रकार द्वारा उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता है। फैमिली के बारे में वो बताते हुए कहती हैं कि मेरी फैमिली में माता पिता हैं, छोटी सी फैमिली है, बड़ी बहन उनकी शादी हो गई और वो खुद पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हैं। उनके खेल के रुझान को महिला पत्रकार द्वारा पूछा जाता है कि उनका खेल का रुझान इस फील्ड में कैसे आया, तो वो पूछती हैं, बताती हैं कि मेरे पापा ने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, लेकिन जलपाईगुड़ी स्थान पर जो है एक बार छोटे बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें कि मैंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने पर मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। तभी से वहाँ पर मेरा इस खेल के फील्ड में रुझान डेवलप हो गया। फिर वो उनके रूटीन शुभ अशुभ के बारे में पूछती हैं कि आप कितना विश्वास रखती हैं कि आपके शुभ अशुभ या सफलता असफलता पर। तो वो बहुत ही अच्छा उत्तर देते हुए महिला पत्रकार कहती हैं, बताती हैं कि शुभ अशुभ दिन कोई नहीं होता है, हमारे कर्म पे, हमारे कामों पे चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और हर बात उस पर डिपेंड होती है हमारे काम पर, यानी हम हमारे लिए अकॉर्डिंग टू मी हर दिन शुभ होता है। फिर परिवार की इम्पोर्टेंस को सफलता के विषय में पूछा जाता है कि परिवार की जो सफलता जो इंसान की सफलता होती है उसमें परिवार का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है। तो बताते हुए कहती हैं वो, परिवार की जो है परिवार की जो है सहमति के बगैर, परिवार के सहयोग के बगैर हम लोग किसी भी फील्ड में कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये दिनचर्या के बारे में पूछा जाता है कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है। अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे सोकर उठती हूँ, और वो क्योंकि त्रिपुरा खेल डिपार्टमेंट में, खेल विभाग में वो निदेशक के पद पर भी थी, तो उन्हें ऑफिस भी जाना पड़ता था। वहाँ से जब लौटती थी तो अपने जो ट्रेनर थे मिस्टर विश्वेश्वर नंदी के संपर्क में के साथ में वो ट्रेनिंग भी लेती थी। देन वो वहाँ से लौटकर जिम जाती थी, फिर शाम का खाना खावा कर वो पढ़ाई करती थी। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब वो उन्होंने ये भी शायद यहाँ ये भी पढ़ लिया था कि आपकी प्राथमिकता अपनी यानी आप प्रायोरिटी किसे देते हो, पढ़ाई को या खेल को। तो उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ाई और खेल दोनों को ही महत्वपूर्ण समझती हूँ, लेकिन पढ़ाई को मैं 100% नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे खेल के सिलसिले में हमेशा बाहर रहना पड़ता है, और लेकिन मैं डिग्री को महत्व देती हूँ, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। और लेकिन अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है मैं वो खेल पर ही देती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यस और नो एवरीवन, पढ़ा था? ओके, आई लिसन अ वन थिंग वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। आप रात के 10 बजे, रात के 10:30 बजे मैसेज भेजते हो कि मैम प्लीज़ फाइनल टर्म का सिलेबस भेज दीजिए। तो पहले आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिलेबस को चेक कर लेने की, कि मैम ने जो सिलेबस है वो भेजा भी है कि नहीं। मैंने कई बार देखिए, जो सिलेबस मैंने फाइनल टर्म का भेजा था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी में होने वाले हैं। तो स्टोरी के टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि क्या आएगा। एक आध स्टूडेंट हैं जो जिनको कि उनको कहने पर भी उनको जो है चेक नहीं करना होता है ग्रुप में जाकर कि फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नहीं है। फिर भी आपको पर डे हम गाइड भी करते हैं, ठीक है ना। और अभी भी मैं उसको दोबारा से भेज दूंगी, और फाइनल टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सिलेबस भी पड़ा हुआ है, दोबारा मैं भेजना चाहती हूँ दोबारा भेज दूंगी। लेकिन फर्स्टली यू शुड चेक ना, you should go on the group and check. So children,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस अपनी माइक ऑन करेंगे। पेज नंबर 8484 पर जहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए आप समय कैसे निकालती हैं, उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ठीक है? हम्म। 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 ओके, अनंत अपनी माइक ऑन करें। ओके, गुड मानस। पढ़िए इसको जो मानस ने पढ़ा है अभी। पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती हैं, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हम्म। 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 रियो। ओलंपिक। ओलंपिक। हम्म। 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 वेरी गुड अनंत, आप तो अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है। वेरी गुड। तो आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? मैं आपसे माइक ऑन करने के लिए बोलती हूँ। बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, लेकिन एक गलती होती है। जो रा होता है, रा को आप ड़ा में भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। तो आज ये काम करिए। आज 10 शब्द ऐसे लिखिए जिसमें रा आ रहा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें रा आ रहा हो, और उस रा को आप रा उच्चारित करोगे, ना कि ड़ा उच्चारित करोगे, ठीक है। अपनी मिस्टेक को खुद सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जहां जहां रा वाले शब्द हो रहे हो उसको ड़ा मत उच्चारण करिए। फोकस करके ध्यान रख के कि हमें इसको रा उच्चारण करना है, ड़ा नहीं बोलना है, ठीक है आनंद। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। वेरी गुड। चलिए, स्वधा माइक ऑन करेंगे। स्वधा माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए बाबू इसी को। हम्म। 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 ओके, वेरी गुड सदा। चलिए, क्योंकि वो एक स्टूडेंट भी थी और वो एक प्लेयर भी थी, तो वो इस बारे में उनका सवाल है। महिला इंटरव्यूअर जो भी इंटरव्यू ले रही हैं, वो कह रही हैं कि पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती हैं। दीपा उत्तर देते हुए कहती हैं, मैं प्रैक्टिस करने के बाद घर आती हूँ, तब पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। यही कारण है कि मैं रियो ओलंपिक खेलने के लिए जा रही थी, तो मैंने पापा से कहा था कि मेरा आप मेरा नोटबुक जरूर लेकर आइएगा, ताकि जब समय मिले तो मैं उन्हें पढ़ लूं। यानी इसमें वो कह रहे हैं, तो वो बताते हुए कह रही हैं कि मैं जब भी गेम्स के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, इसलिए पढ़ाई पर भी ध्यान देती हूँ प्रैक्टिस के साथ साथ। इसीलिए पापा जब आ रहे थे
रियो ओलंपिक गेम्स जब हो रहे थे तो पापा हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, तभी मैंने उनसे कहा था कि आप मेरी कॉपीज यानी नोटबुक्स को अपने पास में रख लीजिएगा और मुझे आकर दे दीजिएगा, ताकि जब खेल की प्रैक्टिस के दौरान जब मुझे जो समय मिलेगा उसके बीच में मैं पढ़ लिया करूँगी। तो इसी तरीके से मैं जब गेम्स के दौरान बीच में मुझे समय मिलता है तो मैं पढ़ाई पर भी ध्यान देती हूँ। ठीक है चिल्ड्रन, अरबाज अपनी माइक ऑन करें। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप। हम्म। ओके, स्टॉप कर दीजिए अरबाज, वेरी गुड। दिवी माइक ऑन करेंगे अपना। रिपीट दिस। हम्म। हम्म। साक्षी मलिक। हम्म। हम्म। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब महिला पत्रकार उनसे प्रश्न पूछती हैं, वैसे तो लड़कियां हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुकी हैं, फिर भी आपको लगता है कि एक लड़की के रूप में अभी भी आपको कुछ साबित करना है? दीपा कहती है इसके उत्तर में, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि खेल और मतलब मैं इसको एक्सप्लेन किए दे रही हूँ, चलिए मैं पढ़ देती हूँ इसके बाद एक्सप्लेन करूँ। साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने यह साबित कर दिया है कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं। अब क्या साबित करना है? हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? वो कहते हुए कह रही हैं कि वैसे तो लड़कियों ने हर फील्ड में, चाहे वो साक्षी मलिक हो, पीवी सिंधु हो, इन सभी प्लेयर्स ने ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में कम नहीं। और इसके साथ ही साथ आज लड़कियां हर फील्ड में, नेता, एक्ट्रेस, पॉलिटिक्स, सभी क्षेत्रों में एक अच्छी जो है महिला पायलट, फाइटर पायलट, सभी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, सारे क्षेत्रों में। अब मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को किसी और अपने आप को अपनी बहादुरी साबित करने की, अपनी योग्यता साबित करने के लिए कोई भी अन्य किसी चीज की जरूरत है। चलिए, ज्योति के नाम से जो आईडी है आप पढ़ेंगे बेटा अगला प्रश्न। पढ़िए। हम्म। वेरी गुड। चलिए, सीरीज के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें अपना। पढ़िए बाबू इसको। हम्म। हम्म।
हम्म, ओके, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। बुलंदी पर पहुंचने के लिए आप क्या कर रही हैं? तो दीपा उसका उत्तर देते हुए कहती हैं, हमारे लिए जो हमारे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन ही सब कुछ है, मैं उन्हीं के अनुसार चल रही हूँ। अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो सन 2020 में होने वाला है। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ। ये कह रहे हैं, बताते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रेनर होते हैं, जो वही हमारे पूरा मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं के अनुसार जो हम अपनी लाइफ को जीते हैं, उन्हीं का कहना मानते हैं, उन्हीं के अनुसार चल रहे होते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक की जो गेम्स हैं, उनके लिए मैं जी जान से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि 2020 में होने वाले हैं। मैं अपने लक्ष्य के लिए अपना, ताकि अपना उनका लक्ष्य क्या है? पदक जीतना। तो उसी पर वो दिन रात सोचती हैं, दिन रात उसके लिए एफर्ट करती हैं, प्रयास करती हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो कौन पढ़ेंगे? ओके 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 ओके। अनंत, कंबल से निकल आइए, पढ़िए। हम्म। हम्म। व्यक्तित्व, वेरी गुड। हम्म। ज्ञान। ज्ञान। हम्म। हम्म। चेष्टा। ओके अनंत, आपने तो आज दो दो बार रीडिंग की और बहुत अच्छी रीडिंग की। एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टफ वर्ड है व्यक्तित्व, वो भी आपने बहुत इजीली पढ़ लिया। दैट इज वेरी वेरी गुड। चलिए रवीना, आप पढ़ेंगे जल्दी से इसको। हम्म। 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 ओके। अब अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न महिला पत्रकार उससे करती हैं रवीना। थैंक यू, वेरी गुड। पत्रकार में जो है लास्ट प्रश्न करती हैं उनसे, क्या करती हैं? अपनी उम्र के लड़के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कहती हैं दीपा, पढ़ना और खेल हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। दोनों ही हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, पर खेल की कीमत पर पढ़ाई ना छोड़ें। पढ़ाई आपको जो ज्ञान देती है, वह जीवन भर आपके काम आएगा। इसलिए दोनों में संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करें। बस इसमें कहा जा रहा है कि वो अपने लड़के लड़कियों की उम्र को, जो जो बच्चे हैं उनको संदेश देने के लिए बोला गया, यानी आप कोई क्या मैसेज देना चाहते हो, तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि हमें कभी भी पढ़ाई की कीमत पर अपने खेल की कीमत पर कभी भी पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो हमारी, पढ़ाई और
खेल दोनों ही डेफिनेटली हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट देते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें रेदर देन खेल, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है और वो हमारे जीवन में हमेशा हमेशा काम आती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई और खेल दोनों के बीच में हमें क्या बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए, यानी बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ है।